मैंने अपने पसंद की शादी की थी। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद मुझे पता चला कि वो एक तवायफ थी और उसने जानबूझकर मुझसे शादी की थी। अब मुझे उससे नफरत होने लगी थी। उसी नफरत में मैंने उसके कमरे में एक जहरीला सांप फेंक दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि सांप के काटने से वो मर जाए और किसी को शक भी ना हो। लेकिन जब शाम को मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पत्थर का हो गया, क्योंकि अंदर बीबी तो जिंदा थी, लेकिन उसके साथ में 3 छोटे छोटे। मेरी बीबी किसी से बात कर रही थी और वो हंस रही थी। जब उसने मुझे देखा तो बोली, तुम इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं खूबसूरत थी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं एक तवायफ हूँ तो तुम मुझे मारने की कोशिश करने लगी। अगर तुम मुझसे ऐसा कहते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाती। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम सभी इंसान एक ही जैसे होते हो। मेरी बीवी उठकर बैठ गई और वो छोटे छोटे से सांप खिड़की से वापस चले गए और मैं अपनी जगह पर पत्थर का हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, और मेरी बीवी बार बार मुझे इंसान कह रही थी, तो वो खुद क्या है। मैं अपनी जगह पर खड़ा था। तभी मेरी बीवी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी ज़रूरत और मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुमने उस दिन मेरी एक ना सुनी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा अतीत जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार केवल बाहरी सुंदरता के लिए ही है। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपना बदला लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम इंसान कभी किसी के वफादार नहीं हो सकते। और तब मैंने पूछा, शिवानी, तुम बार बार ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम इंसान किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकते। तब वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे एक और मौका दो। मैं बहुत गुस्से में था, जिसके चलते भटक गया था। मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम उस दिन मुझे सब कुछ बताने लगी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी बीवी मेरी तरफ देख रही थी और उसने कहा कि अब मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जब तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो। मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मैं अपनी बुआ की बातों में आ गया था। बुआ ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारी बीवी तवायफ है। आज ये बात सिर्फ घर वाले जानते हैं, कल जाके ये बात पूरी दुनिया को पता चल जाएंगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे। मेरी बीवी ने कहा कि असली मर्द वही होता है जो रिश्तों को अपनी जगह पर रखता है। जब हम किसी रिश्ते को उसकी हद से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और बाकी रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं तो सभी रिश्ते में टकराव भी बढ़ते हैं और दूरियां भी। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी बीवी उठी और अपना सामान पैक करने लगी। हमारे कमरे में कोई आईना नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी आईना नहीं देखना चाहती थी। वो कहती थी कि अगर मैंने आईने में देख लिया तो मेरी खूबसूरती गायब हो जाएंगी। लेकिन तब मैं प्यार में इतना डूब चुका था कि मैंने पूरे घर से आईने हटा दिए, और अब जब मुझे उससे नफरत हुई तो मैंने वापस घर में आईने लगा दिए। सामान पैक करने के बाद जब मेरी बीवी कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सुनहरा हो रहा हो। तभी अचानक एक लहर आई और चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और जैसे ही मेरी नज़र घर के लिविंग रूम में लगे आईने पर पड़ी तो मैं चिल्लाकर पीछे मुड़ा तो पीछे दीवार से टकराया। और तब मैंने आश्चर्य से कहा था कि शिवानी, तो वो आंखों में आंसू भर के मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, शिवानी, तुम कौन हो? क्यों तुम्हारा शरीर आईने में दिखाई नहीं दे रहा है? तब मेरी बीवी ने मुझे सारी सच्चाई बताई। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आज से 6 साल पहले वह बहुत खुश थी। सालों बाद नाग और नागिन का एक जोड़ा इंसान के रूप में प्रकट होता है और इच्छा अनुसार वो किसी का भी रूप ले सकता है। हम जंगल में अपना जीवन जी रहे थे, कभी किसी इंसान को परेशान भी नहीं किया, कभी किसी इंसान को मारा भी नहीं था। जंगल हमारा था और वहाँ पे मौजूद प्राणी भी हमारे साथ रहा करते थे। हमारे साथ रहने वाले किसी भी प्राणी को हमसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये दुनिया तो सबकी है। भगवान ने तो बहुत से प्राणी बनाए हैं, कुछ
दिखाई देते हैं, हमारा घर द्वार, रहन सहन सब कुछ होता है, लेकिन ये इंसानों की आंखों से छिपा हो सकता है और इस पर्दे को खुद भगवान ने बनाया है। अन्यथा जब इंसान हमारा असली रूप देख ले तो वो उसी वक्त मर जाए। हम इंसान के सामने इंसानी शरीर के रूप में जाते हैं। और जब एक दिन मैं अपने पति के साथ शहर जाने वाले सड़क पर निकल आई तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठाकर ले जा रहे थे। हमने उस लड़की की मदद की, उसकी इज्जत को बचाया। हम जानवर तो इंसान को मार देते हैं, कभी किसी इंसान को बेइज्जत नहीं करते। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम इंसान खुद दूसरे इंसानों के दुश्मन होते हो, जो दूसरों की बहन बेटियों को नहीं छोड़ते। वो लड़की बच गई और अपने घर लौट गई और हम अपने घर लौट आए, लेकिन रात को जंगल में कुछ लोग आए। वो मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी और उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मैं इसी जंगल की तरफ लौटी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे पति को कैसे पकड़ लिया और जिसके चलते मुझे भी उनकी शरण में आना पड़ा। उन लोगों ने मुझे कैद कर लिया और मेरे पति के सिर पर चोट पहुंचाई और उसको आग लगा दी। ये सब अचानक हुआ था। हमें अपने मूल रूप में वापस आने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। मेरे पति, मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए, लेकिन उन लोगों को दया नहीं आई और मुझे कैद करके अपने अड्डे पर लेकर गए। वहाँ पर पहले से कुछ लड़कियाँ भी कैद थी जो मुझे पकड़कर लेकर आए थे। वो मुझे वासना भरी नज़रों से देख रहे थे। जब मुझे बंद करके वो वहाँ से चले गए तो रात के अंधेरे में मैं अपने असली रूप में वापस आ गई और दरवाजे के बाहर बैठे आदमी को मारकर मैंने उन लड़कियों को आज़ाद कर दिया। पर जब मैं इंसानी रूप में आकर उन लड़कियों को एक एक करके बाहर निकाल रही थी, तभी उन लोगों का सरदार वहाँ आ गया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन वो भी मुझे देखकर पागल हो गया, कहने लगा, मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। वो ये भूल गया था कि वहाँ की सभी लड़कियां भाग गई है और मुझे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ गलत काम करने के इरादे से मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई और सभी लोग ये पता लगाने के लिए इकट्ठा हो गए कि वहाँ सांप कहाँ से आ गया था। मैं अभी तक अपने पति के दुख से उभरी भी नहीं थी कि वहाँ उस सरदार की एक महिला आई और मुझे बेहोश करके अपने साथ ले गई। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तभी उस कमरे में वही 3 आदमी आए जिन्होंने मेरे पति और बच्चों को मार डाला था। मैं उन लोगों को भी मारना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक आदमी के पास नागमणि थी और वो ये नहीं जानते थे कि ये नागमणि है। उस सरदार की वो औरत जाने के बाद उनमें से एक आदमी को मैंने मार दिया, लेकिन दूसरा मुझे कोटे पर ले गया था। उसने सुंदराबाई से कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और मैं भी इसी इंतज़ार में थी। उस रात मैंने उसको भी मार डाला और अपना बदला ले लिया। आपको तो पता है कि यदि नाग नागिन के जोड़े में से एक भी मर जाता है तो दूसरा बदला ले लेता है, भले ही वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए। नाग नागिन उसे ढूंढ ही लेते हैं, वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते। और अब मैं तीसरे आदमी की तलाश कर रही थी जिसने मेरे पति को घायल कर दिया था। वो कहता था कि मैं उसकी हूँ। अच्छा हुआ सब मर गए। हर बार मैं अपनी इज्जत बचा रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि किस्मत मेरा साथ देंगी। उन तीनों हैवानों ने यह भी नहीं सोचा कि वो लोग जो पाप कर रहे थे उसका कर्ज चुकाना बहुत भारी है। नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को भी मारना बहुत बड़ा पाप होता है और वो ऐसा पाप होता है जिसे उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को चुकाना पड़ता है। वो बहुत खुश था, लेकिन उसके पास जो नागमणि थी वो मुझे चाहिए थी। मैं दोबारा अपने रूप में भी नहीं आ जा पा रही थी। मुझे उस आदमी से बचना था और उससे नागमणि भी हासिल करनी थी। अपना बदला लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था। लेकिन अभी तक वो आदमी और उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग यही सोच रहे थे कि अब तक जितने लोग मर चुके हैं वे सभी सांप के काटने से मर गए हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक इच्छाधारी नागिन उनके बीच में मौजूद है। मैं उस आदमी का इंतजार करने लगी। मैं जब भी अपने पति को याद करके रोने लगती तो 3 सांप मेरी मदद करने के लिए जंगल से आते थे, तो मैं उन्हें वापस भेज देती थी क्योंकि मुझे अपना बदला खुद लेना था
और इसमें मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। सदियों बाद नाग नागिन मिलते हैं, इंसानी रूप लेते हैं, उनकी शादी होती है, लेकिन सब लोगों को ये झूठ और बकवास लगता है, जबकि ये एक सच है कि इंसानों ने कभी हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो सब तो छीनने के चक्कर में रहते हैं। दिन महीनों में बदल गए। वो औरत मुझे मारती और कहती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ मुफ्त में नहीं रखा है, लाखों दिए हैं और तुम यहाँ आने पर आने वालों को खुश भी नहीं करती हो। मैंने सोचा कि मैं इस औरत को भी ख़त्म कर देती हूँ, जिसने इतनी सारी असहाय और मजबूर लड़कियों का अपहरण करके उन्हें यहाँ रखा था और पुलिस को पैसे खिलाती थी। कोई भी ईमानदार आदमी नहीं मिला था जिस पर मैं भरोसा करके इस खोटे को हमेशा के लिए बंद करवा देती। मैं रात को बाहर निकलती थी ताकि मैं उस आदमी को ढूंढ सकूं और किसी तरह उससे नागमणि छीन सकूं और उससे उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं, पर वो आदमी ना जाने कहाँ चला गया था। मैं उसका इंतजार करने लगी। कोठे पर मुझसे डांस करवाया जाता था और देखते ही देखते कोठे पर भीड़ होने लगी थी। सुंदराबाई मुझसे कहती थी कि तुम्हारे आने से हम लोगों के दिन बदल गए हैं, तुमने हमारी किस्मत बदल कर रख दी है। उस रात एक लड़की वहाँ आई, वो बहुत घायल थी, उसका कहीं से अपहरण कर लिया गया था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे इस कोठे पर नहीं रहना, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी एक छोटी बहन है, अगर मैं घर ना गई तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो मेरे गले से लग कर रो रही थी। तभी सुंदराबाई ने कहा कि यहाँ हजारों लड़कियाँ आती है, बस एक रात की बात होती है, फिर वो हमेशा इस कोठे की हो जाती है। यहाँ पर लोग दिन के उजाले में आने से डरते हैं और तुम वो पंछी हो जिसके पंख मैं आज रात को काट देने वाली हूँ। वो लड़की निशा बहुत मासूम थी और मुझे उसकी जान बचानी थी। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो बोली मुझे हर शर्त मंजूर है। मैंने कहा इस कोटे से निकलना आसान नहीं है, लेकिन मैं बहुत आसानी से तुम्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ। मैं यहाँ 2 साल से हूँ और मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हर दिन डांस करती हूँ, बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि इन पैसों को गलत मत समझना, बल्कि इन पैसों को अपनी माँ और घर पर खर्च करना। ये मेरी मेहनत के पैसे या फिर ये समझ लो कि ये नागिन के पैसे हैं। और वो मुझे आश्चर्य से देख रही थी। तो मैंने कहा तुमको किसी भी तरह उस आदमी को ढूंढना है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। इसलिए वो मुझसे उस आदमी का हुलिया पूछने लगी। मैं आश्चर्यचकित हो गई जब उसने मुझसे उस आदमी का हुलिया पूछकर पेंसिल से उसकी तस्वीर बना दी और मैंने वो कागज़ संभाल कर रख दिया। और मैंने उस रात उस लड़की को बड़ी चालाकी से वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मैंने सुंदराबाई को मार दिया था। मैंने वहाँ भाग दौड़ के और मैंने उस लड़की निशा को वहाँ से बाहर निकाल दिया। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ मैंने उसकी माँ को बताया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, निशा पहले से ही जख्मी थी। ये बात मैंने उसकी माँ को नहीं बताई थी। जब हम लोग उसके घर पहुँचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। ऐसे में एक माँ को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है। इस बात को मुझसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। माँ चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मैं निशा के घर 2 दिन रुकी। वो बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की थी। वो जान चुकी थी कि मैं एक नागिन हूँ। वो हर दिन मेरे साथ उस आदमी की तलाश में निकलती थी, लेकिन वो आदमी मुझे नहीं मिल रहा था। मेरे पास उसकी एक तस्वीर थी जिसे निशा ने मुझे बनाकर दी थी, पर कोई भी उसको पहचान नहीं रहा था। उसकी एक तस्वीर निशा ने भी अपने पास रखी थी। फिर एक दिन निशा की माँ उसको कह रही थी कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है क्या? अब तो पड़ोस के लोग भी घर में आकर झांकते हैं। इनमें से कुछ की नीयत तो खराब होती है। इससे पहले कि निशा मुझसे कुछ कहती, मैं वहाँ से निकल आई थी। मैं उस दिन बहुत रोई, लेकिन जब तक मैं अपने पति के हत्यारे को मार न देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती थी। मैंने वापस ना जाने का फैसला किया, लेकिन मुझे ना तो किसका सहारा था और ना ही कोई मुझे कामयाब होने से मदद करने वाला था। फिर उस रात मुझे तुम मिले जो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम एक
बहुत ईमानदार पुलिस वाले हो और इसलिए मैंने उन सभी लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जिन्होंने ना जाने कितनी माँओं की गोदों को उजाड़ कर रख दिया। मुझे मर्दों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती को देखकर घायल हो गए और मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। मैं जहाँ जाती तुम वहाँ पर पहुँच जाते, मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते। मैं समझ गई थी कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे घर की इज्जत बनाना चाहा, ना कि दूसरे मर्दों की तरह मुझे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। मैंने तुमसे सोचने के लिए समय मांगा, क्योंकि जब पूर्णिमा की रात होती है तो हमें हमारे ठिकाने पर लौटना होता है, वरना हमारे ऊपर पड़ने वाली चांदनी से किसी की भी जान जा सकती है। उस दिन हम अपने असली रूप में होते हैं। किसी भी स्थिति में हम मानव रूप में नहीं आ सकते। और मुझे उस आदमी से बदला लेने के लिए तुमसे शादी करनी थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी पता चले कि मैं कौन हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं जानती थी कि ये प्यार मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे रंग और रूप के लिए था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कहीं भी मोहब्बत नहीं थी। अगर होती तो तुम कभी दूसरों की बातों में ना आते, और भले ही जब तुम्हें पता चलता कि मैं एक तवायफ हूँ तो तुम मुझे छोड़ने का फैसला न करते। मैं तो एक दिन तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता देना चाहती थी, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती थी। तुम एक अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं अपने गुस्से में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मुझे 3 दिनों में पता चल गया कि तुम्हारी बुआ अच्छी औरत नहीं है, वो किसी से मिली हुई है और तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती है। और एक बात जो तुम नहीं जानते हो, ये कि तुम्हारी सगी बुआ नहीं है, और उसी ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया और फिर तुम्हारी बुआ बनकर इस घर की मालकिन बन गई। वो और उनका पति तुम्हारे माता पिता के हत्यारे हैं। यदि तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो उसका सबसे पुराना नौकर नीचे बेसमेंट में जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। अगर वो मर ना गया हो तो उसे जाकर पूछ लेना। शिवानी ने अपनी सारी हकीकत मुझे बता दी। तभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बीबी शिवानी एक नागिन थी और अपने नाग के मौत का बदला लेने यहाँ पर आई थी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें गीली हो गई थी। मैं उसको क्या समझ रहा था और वो क्या निकली। अब जो वो मेरे माँ बाप की सच्चाई बता चुकी थी, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं 6 साल का था तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ था। जिस औरत को मेरे पालन पोषण के लिए रखा था, उसी ने मुझे पाला और कहा कि वो मेरी बुआ है और हमारे खानदान में और कोई नहीं था। मैं तो समझता था कि मेरे माता पिता किसी हादसे में चल बसे, पर ना जाने शिवानी को सब कैसे पता चल गया था। मेरी बुआ हकीकत में हमारी नौकरानी थी। वो हमारी सारी जायदाद हड़प लेना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने मुझे कहा था कि भाई साहब की जायदाद में मेरा भी हिस्सा बनता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन हर बार वो काम मुझसे अधूरा रह जाता था और मैं समझ नहीं सका कि इसके पीछे क्या कारण था। मैं भागता हुआ बेसमेंट में पहुंचा तो देखा वहाँ एक बूढ़ा आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा और होश आने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं हैरान था कि मेरे घर में भी बेसमेंट है और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता नहीं चला, और शिवानी को 3 दिन में ही सब कुछ पता चल गया। मैं घर वापस आया। मैंने अपनी पत्नी शिवानी को पूरे घर में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो वापस जा चुकी थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी जो भी हकीकत थी, मगर मैं उसे अपने साथ इसी घर में रखना चाहता था। मैं पागलों की तरह ढूंढते हुए शिवानी को पुकार रहा था। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में उससे प्यार करने लगा था। और फिर मुझे उस लड़की निशा का ख्याल आया था, जिस इलाके का जिक्र शिवानी ने किया था। मैं वहाँ पर चला गया था। मुझे नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। इतने बड़े इलाके में मैं उसे कहाँ ढूंढता। तभी मैंने बच्चों को एक घर से बाहर आते देखा तो मैंने पूछा, क्या आप यहाँ किसी निशा को जानते हो जो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है? उस बच्चे ने कहा, टीचर निशा का घर यही है। तो मैंने सीधे उसके घर पे जाके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मैंने उस लड़की से कहा कि मैं निशा से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मैं ही निशा हूँ। तो मैंने कहा, क्या तुम शिवानी को जानती हो? तो उसने कहा, जीजा जी, शिवानी मेरी दोस्त है। वो कल ही तो
यहाँ आई थी। वो कह रही थी कि उसे उसका मुजरिम मिल चुका है, अब वो हमेशा के लिए वापस जा रही है। मैंने कहा, मैं आकाश हूँ, मैं शिवानी से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप उसके पति हो, वो कई बार तुम्हारा जिक्र कर चुकी है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? वो खुद मुझसे मिलने यहाँ आती है। ये सब जानने के बाद मैं निराश होकर वापस लौट आया था। ना जाने वो कौन सा जंगल था जहाँ से वो इंसानों के बीच आई थी। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरी बुआ अपने पति के साथ घर लौट रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं चाहता था कि वो औरत यानी मेरी बुआ घर वापस आ जाए, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। जैसे ही वो झूठे और धोखेबाज लोग घर आए तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। इतने में मुझे याद आया कि निशा ने मुझे एक कागज़ दिया था और कहा था कि शिवानी ने आपके लिए दिया था। मैंने जैसे ही उस कागज़ को खोलकर देखा तो मुझे हर चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि शिवानी का तीसरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ का पति था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बुआ का पति की मौत हो चुकी है और उनके गले में पहनी नागमणि भी गायब थी। बुआ ने मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे छूना भी मत, अपने पति की लाश उठाओ और इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई जान चुका हूँ, और ये भी आपको किसने बताया कि मेरी बीवी तवायब थी? आपके पति ने आपको बताया था ना। लेकिन आप एक बात भूल गई कि आपके पति को कैसे पता चला कि वह एक तवायब है। दिन के उजाले में नेक और इज्जतदार बनने वाले लोग रात में अपनी इज्जत और नेकी कहाँ छोड़ के आते हैं। और आपने जो मेरे माँ बाप के साथ किया, उनकी जान ले ली। आपको क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। इतने में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस उस औरत को गिरफ्तार करके लेकर गई जिन्होंने सारी जिंदगी जिसको इज्जत दी, उसने ऐसे कैसे अपने ही मालिक को मार दिया और पूरी जायदाद का कब्जा करके बैठ गई थी। और उसका पति, उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी, उसका अंत हो गया था। मैं अपने कमरे में चला गया जहाँ मेरी बीवी रहती थी। वो मेरे साथ 3 दिन ही रही थी और उसने मेरी आंखें खोल दी थी, वरना ये लोग ना जाने मेरे साथ क्या करते। और मुझे पता ही नहीं चलता कि शिवानी जिसको ढूंढ रही थी वो इसी घर में रहता है। मैंने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था जहाँ शिवानी रह रही थी। मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था। आखिर मैंने निशा से शादी कर ली और उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को अपने साथ अपने घर ले आया था। मैं निशा से कभी शादी नहीं करता। अगर शिवानी ने मुझे बताया ना होता जब उसने अपना बदला ले लिया था, तो वो कुछ दिनों बाद मेरे पास वापस आ गई थी। उसने कहा कि जब मैं उसे याद करूंगी तब वो आ जाएंगी। फिर कहा कि निशा की जान खतरे में है, क्योंकि उसके चाचा ने उसे पहले ही बेच दिया था और अभी वो उसके घर के चक्कर लगा रहा है। मैंने उसके चाचा को सबक सिखा दिया था। शिवानी इंसान नहीं थी, फिर भी दोस्ती निभा गई। निशा से शादी के बाद हमारी पहली बेटी का जन्म हुआ। मैंने उसका नाम शिवानी ही रखा था। मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकती है। मेरी एक बेटी और बेटा है। आज भी मैं जब उदास होकर घर से बाहर निकल जाता हूँ तो शिवानी मुझसे मिलने आती है, लेकिन वो हम इंसानों के बीच रहना नहीं चाहती। वो कहती है कि भगवान ने जो हमारी सीमा तय की है हमें उसी में रहना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि हम इंसान को भगवान ने इतना होशियार बनाने के बाद भी हम अपनी मर्यादाओं को क्यों भूल जाते हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।